पूजा घर में रखा लौटा पैसे को राख बना देता है, भूल कर भी ये गलतियां न करे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, घर के मंदिर में रखा हुआ एक लोटा जल अगर सही विधि से न रखा जाए तो वही लोटा धीरे धीरे घर के धन संपदा और सुख शांति को नष्ट करने लगता है। महाराज, ये बात सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन शास्त्रों में पूजा घर से जुड़े कई नियम बताए गए हैं। कई लोग अनजाने में ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनका परिणाम उन्हें महीनों या सालों बाद भुगतना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप घर में अचानक धन हानि, बिना कारण झगड़े, बीमारी, मानसिक तनाव या फिर मेहनत के बावजूद सफलता न मिलना, इन सब के पीछे कई बार पूजा घर की छोटी छोटी गलतियां जिम्मेदार होती हैं। महाराज, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पूजा मंदिर में रखा हुआ लौटा जल इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है, साथ ही लौटा किस धातु का होना चाहिए और किस तरीके से उसका उपयोग करना चाहिए ताकि यह आपके घर के लिए वरदान बने, अभिशाप नहीं। महाराज, बहुत से लोग पीतल का लौटा रखते हैं, कुछ तांबे का, कुछ स्टील का, लेकिन क्या हर धातु समान फल देती है और क्या हर घर में एक ही नियम लागू होता है? इन्हीं सवालों के जवाब आज हम विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आपको यह जानकारी उचित लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। महाराज, कई बार लोग ये भी कहते हैं कि हम पूजा तो रोज करते हैं लेकिन फिर भी घर में परेशानियां क्यों हैं? तो इन्हीं सभी सवालों को हम जानेंगे। इसी के साथ महाराज, पूजा घर मंदिर में रखा दीपक भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप में से भी बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि दीपक तो बस जलाना होता है, चाहे वह तांबे का हो, पीतल का हो या फिर स्टील, लोहे, कांसे या मिट्टी का। लेकिन महाराज, गलत दीपक का चयन भी घर में बड़ी परेशानियों को जन्म दे सकता है। और सिर्फ दीपक ही नहीं, दीपक की बाती का चुनाव भी उतना ही महत्वपूर्ण है। क्या कच्चा कलावा सही है या रुई या फिर सूती धागा? अगर आपने इसमें गलती कर दी तो शास्त्रों के अनुसार पितृदोष, ग्रह दोष, कालसर्प दोष और यहां तक कि आर्थिक तंगी भी घर में प्रवेश कर सकती है। अब महाराज, यह बातें सुनने में कठोर लग सकती हैं, लेकिन यह जानकारी किसी को डराने के लिए नहीं है। ये जानकारी आपको सचेत करने के लिए है ताकि आप अनजाने में कोई ऐसी गलती न करें जिसका परिणाम बाद में आपको पछतावे के रूप में भुगतना पड़े। तो संपूर्ण जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। अब महाराज, बहुत से लोग एक और सवाल पूछते हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय और सही तरीका क्या है? क्या ये स्नान के बाद करना चाहिए या बिना स्नान के भी किया जा सकता है? क्या झाड़ू लगाने से पहले जल छिड़कना सही है या नहीं? इसी के साथ महाराज, माताओं बहनों का एक महत्वपूर्ण सवाल रहता है कि क्या पीरियड्स के दौरान मुख्य द्वार पर जल छिड़का जा सकता है? क्या उस समय दीपदान करना उचित होता है या नहीं? साथ ही ये भी जानना जरूरी है कि जब हम मुख्य द्वार पर जल छिड़कते हैं तो जल अंदर की तरफ छिड़कना चाहिए या बाहर की तरफ? और जो लोग फ्लैट या किराए के घर में रहते हैं जहां कोई अलग आंगन या चौखट नहीं होती, उनके लिए ये नियम कैसे लागू होंगे? तो महाराज, सबसे पहले समझते हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय और सही विधि क्या होती है। अगर आप मुख्य द्वार पर जल चढ़ाते हैं तो आपको यह बात ध्यान में रखनी होगी कि यह जल रात में सोने से पहले ही तैयार कर लिया जाए। सोने से पहले आप एक पात्र लेंगे, चाहे वह तांबे का हो, पीतल का हो, स्टील का हो या चांदी का। आपको किसी भी धातु का एक पात्र लेना है और अगर आपके पास गंगा जल उपलब्ध है तो उसमें गंगा जल की कुछ बूंदें डालें और फिर शुद्ध जल से उस पात्र को भर दें। महाराज, अगर गंगा जल नहीं है तो केवल शुद्ध जल भी पर्याप्त होता है। इस जल को रात में अपने घर की रसोई में रख दें। रसोई इसलिए क्योंकि रसोई को घर की लक्ष्मी का स्थान माना गया है। यहीं से अन्न निकलता है और यहीं से जीवन चलता है। अब महाराज, सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम यही होना चाहिए कि आप उस जल को लेकर अपने घर के मुख्य द्वार पर आ जाएं। जो जल सुबह सबसे पहले मुख्य द्वार पर छिड़का जाता है वह केवल पानी नहीं होता, वह आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर करने का माध्यम बन जाता है। ऐसा माना जाता है कि सुबह सुबह माता लक्ष्मी हर घर के द्वार पर आती हैं। जिन घरों के द्वार साफ होते हैं, जहां जल का छिड़काव किया गया होता है, वहां माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर प्रवेश करती हैं। इसीलिए महाराज, जल छिड़कते समय अपने मन में माता लक्ष्मी का ध्यान करें और कहें, हे मां लक्ष्मी, आप मेरे घर में प्रवेश करें, मैं आपका स्वागत करती हूँ।
इसके साथ साथ अपने पितरों का भी स्मरण करें, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार घर की दहलीज को पितरों का वास स्थान माना गया है। जब आप दहलीज पर जल छिड़कते हैं तो पितर प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। महाराज, यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझ लीजिए, इसके लिए स्नान करना अनिवार्य नहीं है। आप सुबह उठते ही बिना स्नान किए भी यह उपाय कर सकते हैं, क्योंकि ये एक सेवा है, कोई औपचारिक पूजा नहीं। तो महाराज आपको प्रतिदिन सुबह उठकर शांत मन से श्रद्धा के साथ यह कार्य करना चाहिए। अब महाराज एक बहुत ही सामान्य लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करते हैं, जो लगभग हर घर में पूछा जाता है। बहुत से लोग सुबह उठते ही सबसे पहले झाड़ू लगा देते हैं और उसके बाद जल का छिड़काव करते हैं, जबकि कुछ लोग पहले जल छिड़कते हैं और फिर झाड़ू लगाते हैं। तो आखिर सही तरीका क्या है? तो महाराज, शास्त्रों के अनुसार सुबह उठने के बाद सबसे पहला कार्य जल का छिड़काव होना चाहिए, न कि झाड़ू। क्योंकि जब आप झाड़ू लगाते हैं तो आप घर की ऊर्जा को हिलाते हैं, और यदि झाड़ू लगाने से पहले जल का छिड़काव नहीं किया गया तो नकारात्मक ऊर्जा घर के भीतर ही फैल सकती है। इसलिए महाराज सुबह उठते ही बिस्तर पर बैठे बैठे अपनी दोनों हथेलियों को देखिए और माँ लक्ष्मी का स्मरण कीजिए। यदि आप चाहें तो मन ही मन यह मंत्र भी बोल सकते हैं, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर ईश्वर को प्रणाम करें, फिर धरती माता को स्पर्श करके क्षमा याचना करें और धीरे से अपना दाहिना पैर भूमि पर रखें। अब महाराज बिना किसी देरी के रसोई में जाएं, वहां पहले से रखा हुआ जल लें और सीधे अपने घर के मुख्य द्वार पर जाएं। मुख्य द्वार खोलकर जल का छिड़काव श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। फिर इसके बाद ही आप घर के भीतर आकर झाड़ू लगाएं, सफाई करें, स्नान करें और अपनी दिनचर्या प्रारंभ करें। अब महाराज, कई लोग ये भी पूछते हैं कि क्या जल छिड़कने के बाद मुख्य द्वार को धोया जा सकता है? तो इसका उत्तर है हाँ। आप पहले विशेष जल का छिड़काव करें, उसके बाद सामान्य जल से मुख्य द्वार की सफाई कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं लगता। अब एक और बहुत आम सवाल आता है, खासतौर पर उन लोगों से जो फ्लैट में रहते हैं या किराए के कमरे में रहते हैं। उनका सवाल रहता है कि हमारे यहाँ तो कोई आंगन नहीं है, न कोई चौखट स्पष्ट दिखती है, तो हम जल छिड़काव और दीपदान कहाँ करें? तो महाराज, इसका उत्तर बहुत सरल है। जिस दरवाजे पर आपका नाम लिखा हो, जहाँ आपकी नेम प्लेट लगी हो, वही आपका मुख्य द्वार है। चाहे वह फ्लैट का गेट हो या एक कमरे का दरवाजा, उसी को मुख्य द्वार मानकर वहीं जल छिड़कना है और वहीं दीपदान करना है। इसी के साथ महाराज, माताओं बहनों का विशेष सवाल रहता है कि पीरियड्स के दौरान जल छिड़काव और दीपदान किया जा सकता है या नहीं, क्योंकि बहुत सी माताएं बहनें इस बात को लेकर मन में संशय रखती हैं। कुछ लोग डर के कारण सब कुछ बंद कर देते हैं, तो कुछ लोग बिना जाने सब कुछ करते रहते हैं। लेकिन महाराज, शास्त्रों के अनुसार मुख्य द्वार पर जल छिड़कने में कोई अशुद्धि नहीं लगती है। आप पीरियड्स के दौरान भी मुख्य द्वार पर जल छिड़क सकती हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन दीपदान और पूजा कर्म कांड की श्रेणी में आते हैं, और कर्म कांड के लिए शारीरिक शुद्धता आवश्यक मानी गई है। इसलिए पीरियड्स के दौरान दीपदान न करें, पूजा सामग्री को न छुएं। पीरियड्स समाप्त होने के बाद स्नान करके फिर से दीपदान प्रारंभ करें। अब महाराज बात करते हैं पूजा घर मंदिर में रखे जाने वाले लौटे जल की, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि लौटा रखने से क्या होता है, या फिर हम तो भगवान को सिर्फ फूल और अगरबत्ती चढ़ाते हैं। लेकिन महाराज, शास्त्र कहते हैं कि मंदिर में रखा हुआ जल केवल पानी नहीं होता, वो एक ऊर्जा पात्र बन जाता है। जब आप पूजा करते हैं, मंत्र जपते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो उन सब की ऊर्जा उस जल में समाहित हो जाती है। इसीलिए कहा गया है कि सुबह पूजा के समय 1 लोटा जल मंदिर में अवश्य रखना चाहिए और साथ में दीपक भी जलाना चाहिए। ये जल और अग्नि का संतुलन है। जल शांति का प्रतीक है और अग्नि शक्ति का। पूजा समाप्त होने के बाद इस जल को फेंकना नहीं चाहिए। अगली सुबह जब आप पूजा करने जाएं तो सबसे पहले इसी जल का उपयोग करें। आप इस जल का पूरे घर में छिड़काव कर सकते हैं। यह जल घर को शुद्ध करता है और नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालता है। कई बार देखा गया है कि जहां दवाइयां असर नहीं करती, वहां यह अभिमंत्रित जल चमत्कार कर देता है। यदि कोई बीमार है तो दवा के साथ साथ उसे यह जल थोड़ी मात्रा में दिया जाए तो दवाइयां जल्दी असर दिखाने लगती हैं।
अगर घर में कलह, झगड़े और मानसिक तनाव है तो परिवार के सभी सदस्य इस जल को थोड़ा थोड़ा पी सकते हैं। धीरे धीरे विचारों में शांति आने लगती है। व्यापार करने वाले लोग अपनी दुकान या ऑफिस में इस जल का छिड़काव करें तो बाधाएं दूर होने लगती हैं। अब महाराज, कई लोग पूछते हैं कि अगर मंदिर में रखा जल खुला रहने से उसमें कीड़े पड़ जाएं तो क्या करें? तो महाराज, आप अपनी पूजा के बाद उस जल को किसी प्लेट या कटोरी से ढक सकते हैं। अगली सुबह वह जल बिल्कुल शुद्ध रहेगा। बस ध्यान रखें कि मंदिर में रखा जल कभी भी तुलसी में न चढ़ाएं, क्योंकि वह जल सभी देवी देवताओं द्वारा ग्रहण किया जाता है। मान लीजिए यदि आपके घर में लड्डू गोपाल या राधा कृष्ण हैं और आपने विशेष रूप से उनके लिए जल अर्पित किया है तो अगली सुबह वह जल तुलसी में चढ़ाया जा सकता है। इसी के साथ महाराज, जो लोग मंदिर में नियमित रूप से एक लोटा जल नहीं रखते, उनके घर में धीरे धीरे अकाल, आर्थिक तंगी और मानसिक परेशानी आने लगती है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो महाराज, आप प्रतिदिन अपने पूजा मंदिर में एक लोटा जल भर करके अवश्य रखें। अब महाराज, हम बात करते हैं घर के अंदर और बाहर दीपक जलाने के अनमोल लाभों की। शायद आपने ये सुना होगा कि पूजा में दीपक जलाना सिर्फ एक नियम है, लेकिन हिंदू धर्म में दीपक जलाना केवल पूजा का हिस्सा नहीं, बल्कि यह सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र भी बनता है। घर में दीपक जलाने से अंधकार दूर होता है, लेकिन ध्यान दीजिए, यह केवल शारीरिक अंधकार नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक अंधकार भी दूर करता है। जहां दीपक जलता है वहां सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, और जहां सकारात्मक ऊर्जा होती है वहां भगवान का वास भी होता है। महाराज, शास्त्रों में यह स्पष्ट कहा गया है कि घर के बाहर दीपक जलाने से 5 बड़े लाभ होते हैं। पहला, अंधकार दूर होता है। जैसा कि मैंने कहा, यह केवल घर की चारदीवारी में रोशनी नहीं फैलाता बल्कि मन और विचारों में भी प्रकाश भरता है। जहां दीपक जलता है वहां नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती है। उस घर में शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि अपने आप बढ़ती है। दूसरा लाभ, यदि आप शुद्ध देसी घी या सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं तो उसका धुआं वातावरण में सात्विकता फैलाता है। यह धुआं हानिकारक कणों को नष्ट करता है और घर के माहौल को शुद्ध बनाता है। तीसरा लाभ, सुख और समृद्धि का वास। महाराज, जिन घरों में दीपक जलाया जाता है वहां माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। दीपक को पूर्व दिशा में रखने से व्यक्ति दीर्घायु होता है, उत्तर दिशा में रखने से धन और संपन्नता बढ़ती है। इसलिए दीपक जलाना केवल पूजा का एक तरीका नहीं बल्कि जीवन को प्रकाश की ओर ले जाने वाला मार्ग भी है। चौथा लाभ, स्वास्थ्य। घर में दीपक जलाने से बीमारियों का प्रवेश कम होता है। विशेषकर यदि दीपक के साथ एक लौंग भी जला दी जाए तो इसका प्रभाव 2 गुना हो जाता है। यह त्वचा संबंधी बीमारियों और सांस संबंधी परेशानियों को दूर करने में सहायक होता है। और 5वां लाभ, शुभ शक्तियों का आकर्षण। जो घर सुबह शाम दीपक जलाता है वहां कभी अंधकार नहीं रहता। जलता हुआ दीपक शुभ शक्तियों को चुंबक की तरह आकर्षित करता है। वह घर के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है। अब महाराज, हम बात करते हैं दीपक के प्रकार और उसके चयन की। कई लोग सोचते हैं कि कोई भी दीपक चलेगा, लोहे का, स्टील का, तांबे का या पीतल का, लेकिन शास्त्रों के अनुसार सही दीपक का चुनाव न करने से घर में शनि, राहु या मंगल की असंतुष्टि हो सकती है। स्टील के दीपक से पूजा करने पर शनि नाराज होते हैं। लोहे का दीपक दरिद्रता और कठिनाइयों को आमंत्रित कर सकता है। कांच के दीपक भी घर में राहु केतु के प्रभाव को बढ़ाते हैं। इसलिए कभी भी गलती से भी स्टील, लोहे या कांच के दीपक का उपयोग न करें। अब महाराज, सबसे शुभ जो दीपक है वह तांबे, पीतल और मिट्टी के दीपक होते हैं। यह घर में सुख, समृद्धि और शांति बनाए रखता है। और दीपक की बाती के लिए कच्चा कलावा या सूती रुई का उपयोग सर्वोत्तम है। गलत बत्ती के कारण घर में गरीबी और परेशानियां बढ़ सकती हैं। अब महाराज, बात करते हैं मंदिर में घंटी और ताली बजाने के महत्व की, क्योंकि घर या मंदिर में जब भी घंटी बजाई जाती है तो शास्त्रों के अनुसार उस घर का सभी पुण्य फल तुरंत आकाश में जमा होता है। हर जप, हर दान, हर साधना का पुण्य हमारे खाते में शामिल हो जाता है। और ताली बजाने का महत्व भी कम नहीं। जब हम भजन करते हैं या पूजा करते हैं तो 3 बार ताली बजाने से सभी पुण्य कर्म हमारे घर और मन में प्रवेश करते हैं। यह भी याद रखें कि घंटी केवल पूजा और भजन के समय बजानी चाहिए, खेल खिलौने के रूप में नहीं। यदि आप मंदिर बंद होने के बाद भी घंटी बजाते हैं तो शास्त्रों के अनुसार यह पाप का
कारण बन सकता है। इसलिए घंटी हमेशा स्नेह, श्रद्धा और प्रेम से बजाएं। सही समय भी महत्वपूर्ण है। सुबह 4 बजे से लेकर 11 बजे तक और शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक घंटी बजाना शुभ माना जाता है। रात 12 बजे के बाद देवता विश्राम में होते हैं, तो उस समय घंटी बजाना अशुभ और पापकारी माना जाता है। तो महाराज, यदि आपको यह जानकारी उचित लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में यह जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। धन्यवाद।